हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। बीएसएससी टाइपिंग का डेट नज़दीक आ रहा है और 13 के बाद टाइपिंग कभी भी हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन आया है। जिस तरह से एसएससी, एसबीआई, इसरो का एग्ज़ाम इसके बाद शेड्यूल्ड है, तो ऐसा देखने से लगता है कि 23 के बाद भी टीसीएस का टाइपिंग के लिए लैब जो है वो बहुत बिजी रहेगा, खाली नहीं रहेगा। तो संभावना ये बहुत ज़्यादा बन रहा है कि टाइपिंग 13 से 23 के बीच कभी भी हो सकता है। और अगर 13 से 23 के बीच नहीं होता है तो फिर टाइपिंग कब होगा इसका कुछ पता नहीं है। टाइपिंग को लेके बहुत सारा ऐसा सवाल है स्टूडेंट का जो कि पूछा जा रहा है। तो इन सभी सवालों का जवाब जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं देने के लिए आया हूँ। और बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है और जो प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है कि टाइपिंग पेपर देखकर होगा या स्क्रीन देखकर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि टाइपिंग जो है वो टीसीएस ले रहा है और टीसीएस में तो लैब है और वहाँ पे कंप्यूटर पे ही सारा टाइपिंग होगा और स्क्रीन पर होगा। पेपर देखने की कोई बात नहीं है, स्क्रीन पर ही होती है। तो और देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि सही गलत लाल होगा या नहीं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सही गलत लाल होना और हरा होना, ये जिस तरह से अगर इसको मतलब हाईलाइट होना बोलते हैं, अगर ये हाईलाइट ऑप्शन ऑन नहीं होता है तो आपका स्पीड बहुत ज़्यादा घट जाता है। क्योंकि जनरली जो हम लोग हाईलाइट को ऑन करके ही अपना प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि लाल और हरा करके मतलब सही गलत को बताया जाता है और इसी पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हम लोग का टाइपिंग बना हुआ है। लेकिन अगर इसको नहीं किया जाता है तो टाइपिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आपको जानकर मतलब ये बैड न्यूज़ है कि ज़्यादातर टीसीएस में लाल और हरा नहीं किया जाता है, मतलब आपको हाईलाइट करके नहीं बताया जाएगा। तो आप प्रैक्टिस भी उसी तरह से कीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका मतलब हाईलाइट करके भी अच्छा स्पीड बना हुआ है तो आप कुछ दिन मतलब 2-3 दिन ही अभी टाइम है, तो आप 2-3 दिन ही मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका स्पीड उसमें भी बन जाता है। बस उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। और देखिए, अगर आप हाईलाइट ऑफ करके अगर आप टाइपिंग में थोड़ा स्पीड बना लेते हैं अपना, तो अगर रेड और ग्रीन मतलब हाईलाइट ऑन भी रहेगा ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपका स्पीड उसमें और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो आप हाईलाइट ऑफ करके ही तो कुछ प्रैक्टिस कीजिए और हाईलाइट ऑफ रहेगा ऐसा मान के चलिए। अब देखिए, बाद में गलती सुधारा जा सकता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप बाद में गलती सुधार सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि इतना ज़्यादा टाइपिंग है, 10 मिनट का टाइपिंग में आपको 1750 मतलब 1750 वर्ड जो की स्ट्रोक है वो देना है आपको। और उस तरह से अगर आप देखें तो आप अगर एक बार टाइपिंग पूरा कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको शायद ही टाइम बचेगा। अगर आपका स्पीड 60-70 है तो अलग बात है, लेकिन आपका स्पीड अगर बहुत कम है तो आपको बहुत एकदम बीच में है, एकदम पॉइंट पर है, तो आपको तो टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप बाद में जाके उसको सुधार सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, आपको टाइम मिलेगा, मतलब आप सुधार सकते हैं, लेकिन आपको सुधारने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप टाइपिंग करें तो आप उसी समय एरर का ध्यान में रख के करें और एरर ना करें, ज़्यादा से कम एरर करें, जिससे कि आपको बाद में सुधारने का ऐसा नौबत ही ना आए। अब देखिए, बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा। तो गैप पे बैक स्पेस काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। एक वर्ड को आप टाइप कर देने के बाद बैक स्पेस काम करेगा और बाद में भी सुधार सकते हैं। इसका मतलब है कि बैक स्पेस तो काम करेगा ही करेगा। अब देखिए, कीबोर्ड ख़राब हो जाने के बाद क्या करना है। देखिए, कीबोर्ड ख़राब हो जाने का एक बहुत बड़ा मतलब टाइपिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जहाँ भी टाइपिंग जाने के बाद कम से कम हर टाइपिंग सेंटर पे 5-6 केस ऐसा हो जाता है कि जिसमें टाइपिंग कीबोर्ड ख़राब होने के कारण उनका टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इस बात का आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जब भी टाइपिंग करने जाएँ तो आप अपना कीबोर्ड का पूरा निरीक्षण करके जाएँ। टाइपिंग में पूरा आप टाइपिंग को आप करने से पहले जो 5 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा टाइपिंग करने का, मतलब अपना कीबोर्ड को टेस्ट करने का, उस समय आप टाइपिंग कीबोर्ड को टेस्ट कर ले। आप सबसे एक जो चीज़ छूट जाता है टाइपिंग को मतलब करने के टाइम में, कि टाइपिंग के पीछे जो होता है वो स्टैंड लगा हुआ होता है। वो स्टैंड आप हो सकता है कि खोल के भी टाइपिंग करते होंगे और या बंद करके भी टाइपिंग करते होंगे, लेकिन उसको भी देख लीजिए, क्योंकि अगर वो एक खुला हुआ रहता है ना, तो अगर वो बंद भी रहेगा तो वो ढक 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 करता रहेगा, तो उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये भी आप देख लें कि टाइपिंग जिस पे भी आप कर रहे हैं उस कीबोर्ड का स्टैंड सही है या नहीं। और एक बात होता है कि टाइपिंग जो होता है ना, अभी जो है मतलब ये देखा जा रहा है कि जो पिछला वाला जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद जो टाइपिंग शुरू हुआ था, तो उसमें कीबोर्ड जाम होने का बहुत समस्या आ रहा था। कि कीबोर्ड तो बहुत अच्छा है, एसर का कीबोर्ड है, 800 का कीबोर्ड ये आता है, मतलब जनरली देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा कंपनी का कीबोर्ड है। और कीबोर्ड सॉफ्ट ही है, जनरली सॉफ्ट ही रहता है, लेकिन ये मतलब कोविड के कारण जो बहुत दिन से ये रखा हुआ है, तो धूल वूल जमने के कारण कीबोर्ड जाम हो जाता है।
तो यही प्रॉब्लम आ रही है, आपको यही चीज़ देखना है कि आपका कीबोर्ड ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो ठीक है, मतलब जनरली जो सॉफ्ट रहता है उस तरह का सॉफ्ट है तो ठीक है, बटन ढक ढक भी नहीं करना चाहिए, एकदम ढीला भी नहीं होना चाहिए, उस तरह का कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर चांसेस है कि आपको कीबोर्ड हार्ड ही मिलेगा, और आपको इसका देख लेना है कि आप ये हार्डनेस आपसे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो एसर का कीबोर्ड है, मैं इसका कीबोर्ड में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। अगर आपके अभी भी टाइम है, अगर आप कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर दीजिए, वो एक दो दिन में आ जाएगा, और आप उससे टाइपिंग कीजिए। एसर का कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड पे ध्यान रखिए। और एक बात और कि कीबोर्ड अगर आप एक बार चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बार 5 मिनट टाइम दिया जाता है आपको अपना कीबोर्ड चेक करने का, आप अगर कीबोर्ड एक बार चेंज कर लिए तो नेक्स्ट टाइम वो जो आपको नया कीबोर्ड लेके आया है वो कीबोर्ड सही होगा या गलत होगा, उसका वो गारंटी एसएससी नहीं लेती है, क्योंकि उसके बाद वो आपको कीबोर्ड चेक करने का कोई भी 5 मिनट का और एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगी। तो एक ही बार जो आप कीबोर्ड चेक कीजिएगा वो कर लीजिएगा, और आप मतलब प्रे कीजिए कि आपको एक ही बार में कीबोर्ड अच्छा मिल जाए, क्योंकि ये चेंज करने के बाद भी जो आपको कीबोर्ड मिलेगा वो सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मैंने बता दिया है, और ये है कि स्क्रॉल करने का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। देखिए, स्क्रॉल करने का एक नया प्रॉब्लम आ गया है, और ये प्रॉब्लम ऐसा है ना कि आपको कभी भी आज तक टाइपिंग की ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज तक आप जो भी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कर रहे हैं उसमें ऐसा होता है ना कि जब भी पैराग्राफ वगैरह मतलब जैसे कि आपको दिखाते हैं, इधर देखिए इस तरह का लेआउट है, देखिए इस तरह का लेआउट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारा है, और आप जब भी टाइप करते 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 यहाँ तक आ जाइएगा तो इसके बाद जो आगे का होता है वो ऑटोमेटिक हम लोग जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाता है, और आप यहाँ पे आराम से टाइप करते रहिएगा। लेकिन एक्चुअली क्या देखा जा रहा है ना कि जो भी बातें निकल के सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आप जब भी टाइपिंग करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ के बाद नीचे नहीं जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये इस तरह का, देखिए यहाँ पर जो ये बना हुआ है मोटा सा, और ये नीचे जाएगा, ठीक है। इसको आपको स्क्रॉल इन करना पड़ेगा, इसी को स्क्रॉल प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। ये अपने आप नहीं होता, आपको माउस का जो पॉइंटर होता है उसको यहाँ ले जाके इस पे करके, और उसके बाद लेफ्ट बटन जो होता है उसको दबा के इसको नीचे करना होगा, तब ये फिर ऊपर जाएगा, और आप जो नया लाइन आएगा आप उसको यहाँ टाइप कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का ज़रूरत है, और आपको इसको नीचे करना पड़ेगा। तो ये नया प्रॉब्लम है जो कि आज तक कभी देखा नहीं गया, लेकिन मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है जिसको कि आप देख लेंगे, अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आप कम से कम 1 मिनट आप अपना टाइपिंग में बचा लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ देखिए, इसमें क्या है ना, माउस से आपको इसको नीचे करना है, ठीक है। अब माउस में भी क्या, माउस जिस इस तरह का रहता है उसमें यहाँ पर एक चक्का लगा हुआ रहता है, तो बहुत जगह क्या होता है ना, फेसबुक वगैरह आप यूज़ करते होंगे, इस चक्का को ऐसे घुमा देते होंगे तो स्क्रॉल हो जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो वो तीर होता है जिसको कर्स मतलब जो पॉइंटर होता है उसको आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लेके जाए, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक करके नीचे करना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप कर्सर को यहीं पर रखिए, आप यहाँ 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 या यहाँ मत रखिए, आप कर्सर को यहीं पर रखिए या इसी के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। इसी के ऊपर आप रख देंगे, जब भी आप यहाँ तक टाइपिंग कर लेंगे आप इसको हल्का सा नीचे करेंगे और यहाँ से टाइपिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हल्का सा यहीं इसको कर्सर को यहीं रखना, यहीं पर माउस को ज़्यादा हिलाना नहीं है, ठीक है। तो ये इससे आपका बहुत टाइम बचेगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए यही छोटा छोटा बात है जो आपको टाइपिंग में मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड भी आपको बहुत मदद करेगा। आप जानते हैं कि टाइपिंग कितना मतलब ऐसा काम है जो कि आपके 5 सेकंड 10 मिनट सेकंड में भी आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एक वर्ड भी कहीं भी गलत हो गया, उसको सुधारने के चक्कर में, बैक स्पेस करने के चक्कर में कितना ज़्यादा स्पीड लॉस हो जाता है, इसका आपको पता होगा। आप टाइपिंग कर ही रहे हैं, बीएसएससी का स्टूडेंट है और आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे तो टाइपिंग में ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको माउस का पॉइंटर को यहीं रखना है, इसके जितना नज़दीक हो सके वहाँ रखिए और इसको नीचे कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जो स्क्रॉल इन वाला प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा। और अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। अब देखिए ये नेक्स्ट है, हाँ ये है कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग को लगता होगा कि ये तो मतलब जनरली है, लेकिन टीसीएस एक ऐसा मतलब एग्जामिनेशन सेंटर है जो बहुत सारे लोगों को भगाने के लिए एक्सपर्ट है। वहाँ पर बहुत सारे रेलवेज़ और का मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मेरे सामने ही कितने लोगों को वहाँ से भगाया गया है बस डॉक्यूमेंट्स के कारण। आप देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, एक एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो आईडी और फ़ोटो लेके जाया जाता है। फ़ोटो तो बोला नहीं जाता है लेकिन लोग लेके जाते हैं, और फ़ोटो आईडी बहुत ज़रूरी होता है। फ़ोटो आईडी जब भी आप लेके जाएँ तो फ़ोटो आईडी में जो फ़ोटो होता है वो फ़ोटो आप देख के जाइए, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी धुंधला होगा तो वो टीसीएस वाले बहुत बदमाश होते हैं, वो आपको भगा देंगे वहाँ से। तो इसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है। वो रेलवे का एग्ज़ाम देने गया था, मेरे आगे ही वो लाइन में लगा हुआ था और उसको लगा दिया। एक्चुअली गलती उसका भी था, क्योंकि वो जो है वो मतलब डुप्लीकेट आईडी लेके गया था। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो आधार कार्ड वगैरह होता है, आप उसका मतलब फ़ोटो खींच के जो उस तरह के डुप्लीकेट बनाया जाता है, वो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस लेके गया था। तो उसमें फ़ोटो भी उतना क्लियर नहीं था, तो उसको भगा दिया गया था।
तो इसी तरह से इस सारे बातों का आप ध्यान रखें। जब भी मतलब एडमिट कार्ड का आता है बीएसएससी का टाइपिंग का, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा कुछ बना लें, और आप अपने हिसाब से भी अपना तैयार रखें। आप फोटो तो जरूर तैयार रखें, जो रिसेंट फोटो है आपका वो तैयार रखें। और अगर आप संभव है, क्योंकि 8 साल हो चुका है और 8 साल पहले हम लोग का फेस सब अलग था, आज अलग है। उस समय दाढ़ी नहीं हुई थी, आज दाढ़ी हो गया है सबको। तो इसी तरह से आप इसका भी ध्यान रखें कि आप जो सबसे पहला जो फोटो रखे थे वो फोटो भी अगर आप ले जा सकते हैं तो वो फोटो भी 1-2 ले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर अगर आपसे प्रॉब्लम हो, अगर वहाँ पे ऐसा बोला जाए कि हाँ ये फेस आपसे नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पर अपना एक सबूत सके कि देखिए हम यही आदमी हैं, ये फ़ोटो है उस समय का, अभी चेंज हो गया, 8 साल का एग्ज़ाम चल रहा है तो फेस नहीं ही मिलेगा। तो इस सारे बातों का ध्यान रखिए। और एक बात और, वहाँ पर मतलब टीसीएस जो होता है, टीसीएस में एक बार आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुस जाएंगे और आप अगर अपना सीट पर जाके बैठ गए तो वहाँ के बाद आपको उठा के ना वो पानी पीने देगा ना तो वो टॉयलेट जाने देगा। इस बात का एकदम ध्यान रखें। आप टॉयलेट करके जाएँ, या तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो रास्ते में ही टॉयलेट पड़ता है और वहीं पर आप टॉयलेट कहीं पे कर लें, और पानी वगैरह भी रास्ता में ही रखा रहता है, वहीं पे पानी पी लें। आप अंदर जाने से पहले ये सारा काम कर लें, क्योंकि देखिए टाइपिंग टेस्ट जो है ये लास्ट है और इसके बाद कोई टेस्ट होने वाला नहीं है। तो इसमें नर्वसनेस हो सकता है क्योंकि टाइपिंग है, और इसके बाद सीधा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तो इसके बाद जो होता है नर्वसनेस ज़्यादा हो जाएगा आप में, और नर्वसनेस या एग्ज़ाम के टाइम या फिर फिजिकल के टाइम भी आप लोगों को टॉयलेट बहुत लगता है। पता नहीं है ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। जब भी आदमी नर्वस ज़्यादा होता है तो टॉयलेट बहुत लगता है। तो ये सब टॉयलेट वगैरह आप कर लें, पानी वगैरह पी लें और उसके बाद आराम से टाइपिंग करें। और मन में कॉन्फिडेंस रख के आप अगर आपका घर में अच्छा प्रैक्टिस है, आपने मेहनत किया है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये सारा पॉइंट था, ये सारा पॉइंट देखा मैंने, सारा पॉइंट को आपको क्लियर कर दिया, जो भी सारे सवाल थे। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।